गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड, अब हम होल्डिंग कंपनी में इस कंसेप्ट को पढ़ेंगे। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स बना चुके हैं हम लोग। उसके बाद अब आता है अगला कॉन्सेप्ट, कंसोलिडेटेड कैश फ्लो। तो फ्रेंड्स, कैश फ्लो जो आपका बनता है, आपको पता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 से बनता है। तो जो AS3 है उसमें हमने कैश फ्लो को 3 पार्ट में बांटते हैं: कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो यहाँ पर भी हमें उसी पैटर्न पर ही बनाना है। जो आपका A कंपनी और B कंपनी की कैश फ्लो बनेगी उसको मर्ज करके हम कंसोलिडेटेड बना सकते हैं। ठीक है। नॉर्मली इसके क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के ही पूछे जाते हैं, बट कंसेप्चुअली दोनों को मर्ज करके हम कंसोलिडेटेड कैश फ्लो बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ज़रा समझें। वो कॉन्सेप्ट है हमारा यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी का। यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है कि अगर मान लीजिए एक होल्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट किसी पॉलिसी को फॉलो कर रही है और सब्सिडरी कंपनी की बैलेंस शीट किसी कंपनी को फॉलो कर रही है, पॉलिसी को फॉलो कर रही है, तो जब हम कंसोलिडेशन करेंगे तो हमारा ये ऑब्जेक्टिव है कि दोनों एक ही पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं। तो अगर कोई डिफरेंट पॉलिसी फॉलो कर रहा है तो उसे उसकी बैलेंस शीट को रीस्टेट कर दें और उसके बाद उसे कंसोलिडेशन करें। चलिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा है, पैरा 20 ऑफ AS21 मेंशन दैट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल बी प्रिपेयर्ड यूजिंग यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी ऑफ फॉर लाइक ट्रांजेक्शन एंड अदर इवेंट इन सिमिलर ट्रांजेक्शन। If any company in the same group uses accounting policy other than those adopted in consolidated financial statement, appropriate adjustments should be made. If it is not practical to use uniform accounting policy in preparing the consolidated financial statement, the facts should be disclosed. फ्रेंड्स, तो देखिए जैसे समझाए, फॉर एग्जाम्पल लिया इन्होंने, इफ सब्सिडी कंपनी फॉलो LIFO मेथड for valuation of inventory and holding company follow FIFO method, the financial statement of the subsidiary company should be restated by adjusting the value of inventory to bring the same in line with the valuation procedure adopted by holding company. तो होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी कंसोलिडेशन के पहले उनकी पॉलिसीज सेम होनी चाहिए। अगर वो रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड पर डेप है तो यहाँ पर भी रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड पर डेप होगा, अगर SLM पे है तो SLM पे होगा। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, इससे आपको समझ में आएगा अच्छी तरह से। चलिए पढ़ते हैं, पढ़िए। कंसीडर द फॉलोइंग समराइज्ड बैलेंस शीट, ठीक है, ऑफ सब्सिडी कंपनी B लिमिटेड। ये बैलेंस शीट आपकी B लिमिटेड की ही है, ठीक है, ओके। 2 साल की इन्होंने बैलेंस शीट दे रखी है, 2015 की एंड 16 की। कॉस्ट डेप्रीसिएशन, अब देख रहे हैं आप, डेप्रीसिएशन इन्होंने 15% ले रखा है। इन्वेंट्रीज हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, कैश एडवांस। तो पढ़ते हैं। ऑल्सो कंसीडर द फॉलोइंग, B लिमिटेड इज अ सब्सिडी ऑफ A लिमिटेड, बोथ कंपनी फॉलो कैलेंडर ईयर एज द अकाउंटिंग ईयर। A लिमिटेड वैल्यूज इन्वेंट्री ऑन LIFO basis while B limited it uses FIFO method. To bring B limited values in line with those of A limited, its value of inventory is required to be reduced by this and this. इन्होंने कहा अगर A लिमिटेड की पॉलिसी को फॉलो करना है तो B लिमिटेड की इन्वेंट्री इतने इतने से रिड्यूस हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग एक रीस्टेटेड बैलेंस शीट बनाते हैं। मैं इसको हॉरिजेंटल फॉर्म में बना रहा हूँ जिससे थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए। शेड्यूल 3 के हिसाब से तो आप कभी भी बना सकते हैं। तो रीस्टेटेड बैलेंस शीट बना रहे हैं हम किसकी, ऑफ B लिमिटेड की। थोड़ा मैं प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये मैं चलिए ऐसा करते हैं। अभी आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कर रहा हूँ।
ये 2015 है, ये 2015 है, ये 2016 है, ये 2016 है, ये ओल्ड है और ये रीस्टेटेड है, ये ओल्ड है और ये रीस्टेटेड है। समझ गए आप? 2015 ओल्ड, 2015 रीस्टेटेड, 2016 ओल्ड, 2016 रीस्टेटेड। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन में लिखा है फिक्स एसेट्स, कॉस्ट हमारी सेम ही रहेगी, तो रीस्टेटेड में भी हम सेम ही रखेंगे। ठीक है जी। यहाँ पर हम लिखेंगे एक्यूमुलेटेड डेब्ट, तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद यहाँ हम बात करते हैं इन्वेंट्री की। अभी कितनी है? 597। तो यहाँ हम कितनी करेंगे? अब 12,000 से कम करेंगे, 585। ऐसे ही यहाँ पे 742 है, तो रीस्टेट करने पे ये कितनी हो जाएगी? 708 हो जाएगी। यही बोला क्वेश्चन में। आगे बढ़ें। बोथ द कंपनी यूजेस SLM मेथड, लेकिन A लिमिटेड जो डेप्रीशिएशन चार्ज कर रहा है वो 10% से कर रहा है, तो B लिमिटेड को भी 10% ही चार्ज करना चाहिए। तो 10% चार्ज करेंगे तो यहाँ पर तो 48,000 है, बट रिवाइज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 32। यहाँ पर 96 है, तो रिवाइज करेंगे तो ये हो जाएगा 64। माइनस करके बैलेंस पहले आ रहे थे 272 एंड 224, और अब आएंगे 288 एंड 70 कम करेंगे तो 256। ये चेंज आ गए। चलिए तीसरा पढ़ते हैं, एडजस्टमेंट। बी लिमिटेड डिडक्ट 1% फ्रॉम द ट्रेड रिसीवेबल एज ए जनरल, तो मतलब जो ट्रेड रिसीवेबल दिखाए जा रहे हैं वो 1% कम है। तो ट्रेड रिसीवेबल यहाँ पर 594 के हैं, तो इनको रिवर्स करेंगे तो 1% ऐड कर देंगे तो ये 6 लाख हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल 891 के आ रहे हैं, तो रीस्टेट करने पे ये 9 लाख आ जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखें। प्रीपेड एक्सपेंसेस इंक्लूड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस कैरीड फॉरवर्ड 60,000 in 2015 and 30,000 in 2016, being part of the initial expenditure of 90,000, which is being written off over 3 years. Similar amount, अब ये यहाँ पर दे दिए इन्होंने, क्या बोला कि similar amount has been of expenditure of A Limited written off in the 2015 itself. मतलब A लिमिटेड ने तो उसी ईयर में राइट ऑफ कर दिया, B लिमिटेड इसे 3 साल राइट ऑफ कर रही है, तो ये पॉलिसी गलत है। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस में कितने थे? हमारे यहाँ पे थे 72,000, तो इसमें से 60,000 कम कर देंगे तो 12,000 बचेंगे। और यहाँ पे थे 48,000, तो इसमें 30,000 इंक्लूड है, तो वो हटा देंगे तो 18,000 बचेंगे। सही है, बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे देखें क्या लिखा है। और कुछ लिखा है, रीस्टेट द बैलेंस शीट आफ्टर कंसीडरिंग द अबव इंफॉर्मेशन, सच रीस्टेटमेंट इज नेसेसरी टू मेक द अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्टेड बाय ए लिमिटेड। ओके फ्रेंड्स, तो मेरे ख्याल से अब आपको पूरी बात क्लियर हो गई। चलिए, अगर हम शेयर कैपिटल की बात करेंगे तो उसमें कोई चेंज नहीं है, तो हम चेंज बिना चेंज के लिख देते हैं। ठीक है जी। अगर हम ट्रेड पेबल की बात करें
करंट लाइबिलिटीज में जो ट्रेड पेबल हैं वो एज इट इज आ जाएंगे। तो कितना 490 494 494। बैंक ओवरड्राफ्ट 170 का है तो 170 का ही आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। और प्रोविजन फॉर टैक्स जो है आपका यहाँ 310 का है तो 310, और यहाँ पे 430 है तो ये 430। कहने का मतलब है कि लायबिलिटी साइड में सिर्फ रिजर्व में चेंज आएंगे और कुछ चेंज नहीं आएंगे। चलिए, तो अब हम देखते हैं कि क्या चेंज आएंगे जो P&L में आने वाले हैं। देखिए, रेवेन्यू रिजर्व अब हम देखेंगे, ये 2015 के हैं और ये 2016 के हैं। कितने कितने हैं? इनके बैलेंस हैं 2,86,000। अब इसमें क्या कम किया हमने, देखो गौर से। यहाँ पर हमारे 12,000 रुपये कम हुए हैं, यहाँ पर हमने 60,000 रुपये कम कर दिए हैं, और यहाँ पे हमने 16,000 रुपये बढ़ा दिए हैं। ठीक है ना? सो रिडक्शन इन इन्वेंट्री ये 12,000 हुआ। इसके बाद रिडक्शन इन एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, वो 60,000 से कम हो गए। और चेंज इन डेप्रीशिएशन, इससे 16,000 रुपये बढ़ जाएंगे। तो 2,86,000 में तो ये आना चाहिए 2,30,000। चलिए, इस तरफ का टोटल था 15,86,000। 15,86,000। मैं ये बैलेंस शीटें आपको सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ कि इससे आपको कंपैरिजन दिख जाए। ये हमारे रेवेन्यू रिजर्व है। ठीक है, अब देखें बैलेंस शीट क्या कहती है। 2,88,000 प्लस 585। अच्छा, 6,000 से हमारे ये भी तो बड़े हैं ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल हमारे 6,000 से बड़े हैं, तो 236 हो जाएगा। प्लस 6 लाख प्लस 12,000, तो अब ये आया 1485। और क्या रह गया इसके अंदर? कैसेट बैंक नहीं लिखा हमने। $51,000। So that will be 1536। 1536 ये आया 236। समझ में आ गया? अब हम 2016 की बात करते हैं। ये हमारा प्रॉफिट है 7,14,000। इसमें 9,000 तो हमारे इंक्रीज हो गए। देखो, 9,000 तो इसमें इंक्रीज हो गया। रिटन डाउन वैल्यू में कितना इंक्रीज हो गया हमारे डेप्रीशिएशन से? टोटल 32,000 रुपीज़ का चेंज आ गया। ठीक है, इन्वेंट्री हमारी 34,000 से कम हो गई, और प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे 30,000 से कम हो गए। जरा प्लस माइनस करें,
714 प्लस 9000 प्लस 32,000 माइनस 64,000, तो ये आया हमारा 6,91,000 और ये है 714,000। ठीक है, यहाँ जो कैश एट बैंक था वो कितना था? कैश एट बैंक जो लास्ट में है वो 3,000 रुपये। ठीक है जी, तो ये था 2308,000 2308,000 और इसका टोटल आएगा 2285,000 2285,000। तो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम में जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा था वो सिर्फ इन्होंने पूछा था, इतना पोर्शन पूछा था। ठीक है, दे हैव आस्क्ड ओनली दिस पोर्शन। 2016 को रीस्टेट करना था। आई हैव प्रोवाइड यू 2016 ऑल्सो एंड 2015 ऑल्सो, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि पूरा इम्पैक्ट क्या पड़ना है। कल के दिन अगर वो 2015 को भी रीस्टेट करने के लिए बोलेंगे तो आप कर पाएंगे। ये मैंने हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बना दी है, इसे वर्टिकल फॉर्म में बनाना अब आपके लिए बच्चों का काम है। आई होप सो आप कर लोगे। थैंक यू वेरी मच।